तो भैया बहनों, सबका स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको पता है, भगवान ने दुनिया में हमेशा सच्चाई और अच्छाई को बढ़ावा दिया है और औरत और आदमी में इसकी एक अद्वितीय भावना है। हमारी कहानी इसी भावना को दिखाएगी। इस कहानी का पात्र हमारे एक छोटे से गांव में रहने वाले एक महाराज की कहानी है। यह कहानी हमारी गुरुजी को कैसे सम्मान देना है, यह सिखाती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, वे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को नई नई चीजें जानने और समझने का बहुत शौक था। उसने मंत्रियों को अपने लिए एक योग्य गुरु की खोज करने का आदेश दिया ताकि उसे और कुछ नया ज्ञान मिल सके। मंत्रियों ने कुछ ही दिनों में एक श्रेष्ठ गुरु को खोज निकाला। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। गुरु रोज राजा को पढ़ाते। राजा भी पूरा मन लगाकर गुरु की बातों को ध्यान से सुनते समझते थे। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राजा को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। राजा अब परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ज्ञान हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है। गुरु की योग्यता पर सवाल उठाना सही नहीं था, क्योंकि वे काफी विद्वान थे। एक दिन राजा ने ये बात रानी को बताई। रानी ने राजा को सलाह दी कि ये बात आपको अपने गुरु से ही पूछनी चाहिए। अगले दिन राजा ने गुरु से पूछा कि आप मुझे काफी दिनों से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है? गुरु ने कहा कि राजन, इसका कारण बहुत ही सामान्य है। आप अपने अहंकार की वजह से ये छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत बड़े राजा हैं, मुझसे हर स्थिति में आगे हैं। शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति, हर मामले में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर ही बैठता है, लेकिन यहां आप राजा होने की वजह से अपने सिंहासन पर बैठते हैं और मैं गुरु होकर भी आपके नीचे बैठता हूं। इसी वजह से आपको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमें ज्ञान देता है वह हर स्थिति में सम्मानीय है और ऊंचे स्थान पर बैठने के योग्य है। राजा को गुरु की बातें समझ आ गईं और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन से राजा ने गुरु को बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया और स्वयं नीचे बैठने लगा। इसके बाद उसे शिक्षा का लाभ मिलना शुरू हो गया। जीवन प्रबंधन। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने गुरु को पूरा सम्मान नहीं देता है, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। गुरु हर स्थिति में पूजनीय है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। गुरु जी के मार्गदर्शन और शिक्षा के लिए उनका धन्यवाद करें। उनके द्वारा किए गए प्रयासों और त्यागों को स्वीकार करें। उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। गुरु जी के प्रति विनम्र और आदरपूर्ण व्यवहार करें। गलतियों के लिए क्षमा मांगने में संकोच न करें। उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहें। गुरु जी के निर्देशों का पालन करें। समय पर और पूरी लगन से अपना काम पूरा करें। गुरु जी के प्रति समर्पित रहें और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करें। गुरु जी के प्रति सकारात्मक सोच रखें। उनकी आलोचना को नकारात्मक रूप से न लें, बल्कि उसे सुधार के अवसर के रूप में देखें। उनकी शिक्षाओं को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करें। गुरु जी से बात करते समय विनम्र भाषा का प्रयोग करें। उनकी उपस्थिति में शिष्टता और अनुशासन बनाए रखें। उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखें। गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी की पूजा करें। उन्हें उपहार और फूल भेंट करें। उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु जी के बारे में दूसरों को बताएं। उनकी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करें। गुरु जी के नाम से दान करें या सामाजिक कार्य करें। गुरु जी का सम्मान केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक भावना भी है जो कृतज्ञता, सम्मान और समर्पण से उत्पन्न होती है। गुरु जी का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना और उनका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना है। इसके साथ मैं अब कहानी समाप्त करता हूं। आप बस बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारी वीडियो का लुत्फ उठाएं। जरूर न दें भूल। धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।